बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 2 पे, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि किसी रूट की मल्टीप्लिसिटी से क्या मुराद है। दूसरे लफ्ज़ों में हम सिंपल रूट और मल्टीपल रूट का फ़र्क देखेंगे और इसका न्यूटन रेफसन मेथड से क्या ताल्लुक बनेगा, क्या उस पर असर आएगा और कैसे डील करेंगे उसको, हम इस लेक्चर में इस पे बात करेंगे। क्वेश्चन 31, व्हाट इज मीन बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ रूट? डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिंपल एंड मल्टीपल रूट। Suppose that alpha is a real root of the equation f of x equal to 0 and the function has continuous derivatives up to the order m on some neighborhood around the root. The root alpha is said to be of multiplicity m if and only if f of alpha is equal to 0। ये तो डेफिनेशन होगी रूट की, लेकिन इंटरेस्टिंगली f प्राइम अल्फा भी 0 है, f डबल प्राइम अल्फा भी 0 है और चलते चलते f का m-1th डेरिवेटिव वो भी अल्फा पे 0 है, लेकिन f का mth डेरिवेटिव अल्फा पे 0 नहीं है। दैट इज अल्फा इज अ रूट ऑफ ईच ऑफ द फंक्शंस f, f प्राइम, f डबल प्राइम अप टू f का m-1th डेरिवेटिव, लेकिन f के mth डेरिवेटिव वाले फंक्शन का रूट अल्फा नहीं है। इफ m इक्वल टू 1 then the root is called a simple root, whereas if m is greater than 1 then the root is called a multiple root. For m is equal to 2, 3, 4, the root may be called as double, triple or quadruple root respectively. Geometrically, a multiple root correspond to a point where the tangent line is along the x-axis, that is f prime x is equal to 0. Alternatively, if the root alpha is of multiplicity m, then f of x has the factor x minus alpha raised to power m in its factorized form। यानी अगर कोई अल्फा रूट है f of x का और इसकी मल्टीप्लिसिटी m है, तो इसका मतलब है अगर हम f को फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें कहीं ये फैक्टर आ जाएगा x माइनस अल्फा रेज्ड टू पावर m। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं, लेकिन एग्जांपल में मजीद बात करने से पहले हम सिंपल ये देख लेते हैं कि बाज़-औक़ात हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हों एनालिटिकली भी तो रूट सेम आ जाता है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये रूट सेम आ जाएगा, दो रूट्स आएंगे लेकिन दोनों रूट सेम होंगे। इसका मतलब है कि रूट एक ही है, हम उसे कह सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। ये एक मल्टीपल रूट है, डबल रूट है। एग्जाम्पल, अल्फा इक्वल टू इज अ सिंपल रूट एंड अल्फा माइनस 1 इज अ डबल रूट ऑफ f of x is equal to x3 minus 3x minus 2 equal to 0। अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करें तो इसके दो रूट हमें मिलेंगे, अल्फा इक्वल टू एंड अल्फा इक्वल टू -1। लेकिन हो ये रहा है कि अल्फा इक्वल टू सिंपल रूट है जबकि अल्फा इज इक्वल टू -1 इसका मल्टीपल रूट है। दिस कैन बी वेरीफाइड बाय ऑब्जर्विंग दैट f of 2 is equal to 0 but f prime 2 is not equal to 0। Also f of -1 equal to 0 and f prime -1 is also 0 but f double prime -1 is not equal to 0। इसको हम एक और अंदाज में भी देख सकते हैं, अगर इस फंक्शन को हम फैक्टराइज कर लें तो ये चीज बनती है। तो यहां से 2 इसका एक रूट आ गया और -1 इसका एक रूट आ जाएगा। ये चीज स्टैब्लिश करती है कि अल्फा इक्वल टू सिंपल रूट है और अल्फा इक्वल टू -1 एक डबल रूट है। ये 2 की पावर हमें यहां से भी बता रही है। तो दो अंदाज से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। आगे चलें, एक और एग्जांपल ले लें कि ये एक इक्वेशन है, इसे हम अगर सॉल्व करें, अगर आप एक और एंगल से देखें तो परफेक्ट क्यूब भी बनता है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्फा इक्वल टू 1 हमें रूट मिलता है, f की वैल्यू, f प्राइम की वैल्यू और f डबल प्राइम की वैल्यू तीनों की 1 पे 0 है, जबकि f का नेक्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव 1 पे 0 नहीं है। ये हम चेक कर सकते हैं। यहां से भी हमने देखा कि 3 इसकी मल्टीप्लिसिटी है, तो अल्फा इक्वल टू 1 मल्टीपल या ट्रिपल रूट है इस इक्वेशन का और इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ex माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा इक्वल टू 0 इसका डबल रूट है। दिस कैन बी वेरीफाइड बाय ऑब्जर्विंग दैट f की वैल्यू और f प्राइम की वैल्यू 0 पे 0 ही आती है, जबकि f डबल प्राइम की वैल्यू 0 पे 0 नहीं है। तो 2 से एक कम कर दें 1।
तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 0 इस फंक्शन का डबल रूट है। अल्फा इक्वल टू 0 इज अ डबल रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड अ ट्रिपल रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब इक्वल टू 0। The root alpha is said to be of multiplicity m if f of x can be expressed as the product f of x equal to x minus alpha raised to power m into qx, where अगर x अल्फा को अप्रोच करेगा तब ये फैक्टर तो लाजमी जीरो हो जाएगा, लेकिन qx वाला फैक्टर जीरो नहीं होगा। इससे मुराद वही है कि अगर हम फंक्शन को फैक्टराइज फॉर्म में लिख दें तो उसके फैक्टर्स में x माइनस अल्फा रेज टू पावर m नजर आएगा, तो निशानी इस बात की अल्फा मल्टीप्लिसिटी m वाला रूट है, एक मल्टीपल रूट है, और अगर m 1 हो जाएगा तो अल्फा सिंपल रूट कहलाएगा। क्वेश्चन 32, What are some suggested modification in the Newton-Raphson method to address the issue of slower convergence to a multiple root than to a simple root? हम इससे बात कर चुके हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड अगर आप कन्वर्ज करवा रहे हैं किसी सिंपल रूट को तो उसकी कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक होगी, लेकिन अगर आप ऐसे रूट की तरफ कन्वर्ज करवा रहे हैं जो कि सिंपल नहीं बल्कि मल्टीपल रूट है तो न्यूटन रैप्सन मेथड की कन्वर्जेंस स्लो हो जाती है। कैसे इस बात को एड्रेस किया जाए ताकि स्पीड हम दोबारा तेज कर सकें? इन साइंटिस्ट्स ने 1978 में प्रपोज किया कि अगर आप किसी ऐसे रूट को कन्वर्ज कर रहे हैं जिसकी मल्टीप्लिसिटी m है तो इस रेशो को m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए आइटरेटिव फार्मूले में, इससे दोबारा स्पीड बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसमें शॉर्ट कमिंग ये है कि आपको पहले से उस रूट की मल्टीप्लिसिटी मालूम होना चाहिए कि 2 है, 3 है, 4 है, फिर आप वो यहाँ पे m की वैल्यू यूज कर सकते हैं। As the multiplicity of a root is often not known, the modified formula does not appear to be a satisfactory remedy. लेकिन चूंकि अमूमन m की वैल्यू पहले से मालूम नहीं होती तो लिहाजा ये कोई इतना बेहतरीन सोल्यूशन नहीं है इस लिहाज से। The so-called modified Newton-Raphson method offers a practicable technique to restore the quadratic convergence of the Newton-Raphson method. इन्हीं साइंटिस्ट ने एक और टेक्निक भी दी है जिससे कि स्पीड अप किया जा सकता है न्यूटन रैप्सन मेथड को। उन्होंने फार्मूला ये प्रपोज किया कि एफ ऑफ एक्स ओवर एफ प्राइम एक्स, इसे आप नाम दे दें साई एक्स का, और फार्मूले में ये रेशो इस्तेमाल करें साई एक्स ओवर साई प्राइम एक्स। तो इस लिहाज से अगर साई एक्स हम ये फर्ज कर लें तो साई प्राइम एक्स ये बन जाएगा। इनको रीअरेंज करके फार्मूले में यूज करें तो जो न्यूटन रैप्सन मेथड का नया मॉडिफाइड फार्मूला बनेगा तो वो ये बन चुका है, इसमें f का डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। क्लियरली दिस मे बी वर्केबल फार्मूला फॉर द सेट पर्पस रिक्वायरिंग नो स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट। इसमें हमें m की वैल्यू नहीं चाहिए। Note that a similar modification can be incorporated in the secant method to obtain a modified version for avoiding a lower convergence rate in case of a multiple root. Question 33. What is the concept of hybrid methods for solving f of x equal to 0? हम अपना प्रोग्राम या एल्गोरिदम ऐसे भी बना सकते हैं कि शुरू की कुछ आइट्रेशंस हम ब्रैकेटिंग मेथड से परफॉर्म कर दें जो कि लाजमी कन्वर्ज करता है। उसके बाद जब इंटरवल कुछ श्रिंक हो जाए बाइसेक्शन मेथड से फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद हम उसमें न्यूटन्स मेथड या सीकेंट मेथड लगा के उसकी स्पीड तेज कर दें। तो इस लिहाज से हाइब्रिड न्यूटन बाइसेक्शन मेथड बन सकता है या हाइब्रिड सीकेंट बाइसेक्शन मेथड बन सकता है। तो इनको हम ब्रेंट्स मेथड नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन 34. व्हाट इज द कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी इंडेक्स ऑफ एन आइटरेटिव मेथड? हम कन्वर्जेंस रेट तो देख चुके हैं, इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है कि किसी आइटरेटिव मेथड का एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है। द एफिशिएंसी इंडेक्स ऑफ एन आइटरेटिव मेथड इज डिफाइंड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू p रेज टू पावर 1 ओवर n, और p ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है और n उस मेथड में यूज होने वाली नंबर ऑफ फंक्शन इवैल्यूएशंस हैं। Clearly, greater the value of the index, the greater will be the efficiency of the iterative method. The efficiency index might be used purposefully for the iterative methods having the rate of convergence and the number of required evaluations more than one. The algorithm of each of the bisection, the false position and the secant methods require one function evaluation per iteration. हम ये देख चुके हैं मेथड में
कि हम वो इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं उसकी आइट्रेशंस को, तरतीब को, कि हमें हर आइट्रेशन में सिर्फ एक नए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एवेल्युएट करनी है, तो लिहाजा n की वैल्यू 1 है और आर्डर ऑफ कन्वर्जेंस उनका पहले से p इक्वल टू 1 है, देयरफॉर देयर एफिशिएंसी इंडेक्स रिमेन्स 1, यानी द सेम एज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस. The Newton-Raphson method has the rate of convergence 2 and requires 2 evaluations per iterations. वो इस तरह से कि हम जानते हैं कि हर आइट्रेशन में एक तो नए पॉइंट के ऊपर हम f की वैल्यू निकालेंगे और f के डेरिवेटिव की वैल्यू भी हम एक पॉइंट पे निकालेंगे. इस तरह से 2 evaluations होती हैं. तो हम कह सकते हैं कि 2 raised to power 1/2 यानी 1.41 एफिशिएंसी इंडेक्स है न्यूटन-रैप्सन मेथड का. अगर कोई आइटरेटिव प्रोसेस जिसका कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक नहीं है, उसको स्पीड अप करने के लिए हम एटकिंस डेल्टा स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं. A modified form of Atkins delta square process when combined with the fixed point iteration method offers an iterative scheme, namely the Stephenson's method, which is quadratically convergent. यानी फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड जिसका के ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर है, अगर उसके साथ ये एटकिंस डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस इन्वॉल्व कर लेंगे तो इंटरेस्टिंगली जो स्कीम बनती है, जो न्यूमेरिकल स्कीम या न्यूमेरिकल मेथड बनता है, वो क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट हो जाता है और हम उसे नाम देते हैं द स्टीफनसन्स मेथड. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.